हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि बंगाल की राजनीति में बवाल बढ़ता जा रहा है। अब तक बीजेपी तमाम नेताओं पर हमले होते थे, आज खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर ही हमला हो गया। कोलकाता से डायमंड हार्बर जाते हुए उनके कारों के काफिले को घेरने की कोशिश की गई और चलती गाड़ियों पर पत्थर मारे गए। इसके बाद बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर धुआंधार हमले शुरू कर दिए हैं। तो ममता बनर्जी ने भी चुप्पी नहीं साधी, वो भी पलटवार करने में लग गई हैं। यकीन मानिए बंगाल का चुनाव बड़ा बवाली हो चला है। The violent attack on our national president Shri JP Nadda ji and the General Secretary of BJP Shri Kailash Vijayvargiya ji. ये देखिए चोटें भी लगी हैं सर, लगातार रास्ते में हमले होते रहे। देखिए ये अराजकता है ये, और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है। ये देखिए एक तरफ ये टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो गए और ये भाजपा के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हैं। उछलते पत्थरों, उन्मादी आवाजों और विरोध के इन तकाजों को देखकर, ऐसी तस्वीरों को देखकर क्या ये मान लिया जाए कि बंगाल में बौद्धिकता की जगह बवाल ने ले ली? ये जो गाड़ी है ये कैलाश विजयवर्गीय की है। आप देखिए ये कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी है, ये इनके चालक हैं। देखिए गाड़ी का क्या हाल है। क्या ये मान लिया जाए कि बंगाल में बुलंद साहित्य की जगह अब सियासी संग्राम ने ले ली है? क्या ये मान लिया जाए कि बंगाल में क्रांति के पौरुष की जगह पत्थरों ने ले ली है? और क्या ये भी मान लिया जाए कि बंगाल में आदर और हर किसी को आत्मसात करने के गुण की जगह गुंडाराज ने ले ली है? मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। देखिए ये गाड़ियों में ये जो निशान है ये भी चोट के निशान है, ये भी पत्थरबाजी के निशान है। देखिए ये एक सिक्योरिटी गाड़ी है, ये पूरे कांच टूट चुके हैं इस गाड़ी के। इसी तरह और सारी गाड़ियां भी हैं। जो जेपी नड्डा का जब काफिला गुजर रहा था तो उस समय बार बार हमले हो रहे थे। हम भी उस काफिले के पीछे, हमारी भी गाड़ी थी, हमारी गाड़ी पे भी हमला हुआ। हमारी गाड़ी के भी दोनों शीशे टूटे हैं। ये जो गाड़ी है ये कैलाश विजयवर्गीय की है। आप देखिए ये कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी है, ये इनके चालक हैं। देखिए गाड़ी का क्या हाल है। एक लाइन से देखते जाइए, कोई भी गाड़ी सही सलामत मिल गई तो कहिएगा। हर किसी को लोकतंत्र के नाम पर लाठी तंत्र से रौंद दिया गया है। और यह हालत तब हुई जब कल के बवाल के बाद गृह मंत्रालय ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चिंता जताई थी। लेकिन उसके बावजूद आज भी टीएमसी का झंडा लिए उन्मादी कार्यकर्ताओं ने काफिले पर हमला बोल दिया। जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। न सिर्फ कोलकाता से डायमंड हार्बर के रास्ते काफिले को घेरने की कोशिश की गई, बल्कि टीएमसी के झंडों से गुंडों की तरह बाइक पे सवार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया। और ऐसे में बाइक पर सवार इस कार्यकर्ता की जरा मनोदशा को समझने की कोशिश करिए। जहन में सिरहन सी ना दौड़ जाए तो कहिएगा, क्योंकि उसे एक वक्त के लिए टीएमसी का झंडा लिए लोगों ने बुरी तरह से घेर लिया था। लगातार झंडे के डंडे से उसकी पीठ पर वार किया जा रहा था। वो जैसे तैसे बचने की कोशिश करता रहा और यहाँ पर पुलिस नदारद रही। और जब तक पुलिस उसे बचा पाती तब तक दर्जनों लाठियां उसकी पीठ की चमड़ियों को छील चुकी थी।
और कार्यकर्ताओं के पीठ पर पड़े लाठियों के निशान ने बता दिया कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ से काफिला जब आगे बढ़ा तो अगले मोड़ पर पत्थरों की बरसात हो गई। छोटे से बड़ा नेता हर कोई जैसे तैसे खुद को बचाने में लग गया। एक वक्त को लगने लगा था कि कोई भी गाड़ी यहाँ से बचकर निकल नहीं पाएगी, मगर जब यहाँ से बचकर निकल गए तो हिंसा के जज्बात पर जेपी नड्डा के अल्फाज प्रहार बनकर टूट पड़े। जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है, बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। It has become a state of lawlessness and a state of intolerance. आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और जिस तरह की तीखी प्रतिक्रिया जेपी नड्डा ने बीजेपी के मंच से दी, उसकी वजह को हमने खुद भी महसूस किया, क्योंकि हम कोई कही सुनाई बात नहीं बता रहे, बल्कि हमारी टीम भी उस काफिले के पीछे चल रही थी। हम भी साक्षात उस खतरनाक हमले के भुक्तभोगी रहे। कोलकाता से डायमंड हार्बर के रास्ते में है। हमारे सामने जो कॉन्वॉय चल रहा है वो जेपी नड्डा का है, मुकुल रॉय हैं, और इसके अलावा यहाँ के अध्यक्ष दिलीप घोष हैं। लेकिन हम इस काफिले में जैसे चल रहे, जगह जगह टीएमसी के लोग भाजपा अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं और लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पे भी हमला हुआ, हम आपको दिखाते हैं विजुअल। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी पे हमला हुआ। जब हम लोग इधर से गुजर रहे थे डायमंड हार्बर से, तो उस समय हमारी गाड़ी पे हमला हुआ, पुलिस की गाड़ी पे हमला हुआ। ये देखिए पीछे ये पुलिस की गाड़ी चल रही है, पुलिस की गाड़ी पर भी हमला हुआ। देखिए शीशे टूटे हुए हैं, ये हमारी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। और ऐसा कमों पे जगह जगह देखा, सिलीगुड़ पे हमला हुआ। इसके अलावा उसके जैसे आगे 5 से 10 किलोमीटर आगे बढ़े तब हमला हुआ, और लगातार ये हमला होता जा रहा है, जगह जगह हमला हो रहा है। क्योंकि डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, जो ममता बनर्जी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनके क्षेत्र में जा रहे हैं जेपी नड्डा, और उनका डायमंड हार्बर में आज कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में वो बाई रोड जा रहे हैं, इसलिए जगह जगह उनकी गाड़ी पर हमले हो रहे हैं। अगर गाड़ी के अंदर से कम समझ आया हो तो एक बार गाड़ी के बाहर से भी देखिए, समझ आएगा कि हमला किस बेकदरी से, किस बेतरतीब तरीके से हुआ था। दरअसल जो शीशा टूटा ये हमारी कार का है। हम दरअसल कोलकाता से डायमंड हार्बर, जहाँ पे आज जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था, वहाँ के लिए निकले थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जेपी नड्डा की गाड़ी पर लगातार हमले हो रहे थे, और इस हमले के दौरान हमारी गाड़ियों पर भी हमले हुए, और ये हमारी गाड़ी पर लगातार पत्थरबाजी हुई। ये भगवान का शुक्र है कि हम लोग बच गए, कहीं चोटें नहीं आई। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे हिंसा के लिए शायद ही कहीं जगह हो। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में मुद्दों के आधार पर जीतिए, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो या देश में किसी अन्य पार्टियों की सरकार हो। मुझे लगता है कि चुनाव में मुद्दों के आधार पर जीतना चाहिए, और मुद्दों के आधार पर ही जनता का दिल जीतना चाहिए। पत्थरबाजी करके, डंडे चलाकर या लोगों का विरोध करके, हिंसा फैलाकर चुनाव में जीतना या चुनाव लड़ना उचित नहीं है। इससे चोटें आती हैं, इससे समाज पे बुरा असर जाता है, और एक जो सभ्य समाज है उसकी जो परिकल्पना है वो खत्म होती है। और ऐसे में विडंबना देखिए, लोकतंत्र के नाम पर यह सब तब हुआ जब सुबह सुबह सीएम ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट कर कहा था, आज मानवाधिकार दिवस है। आजकल लोकतंत्र को खत्म करने का, संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का और लोगों की आवाजें दबाने का चलन चल रहा है। हमारी सरकार मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर सीएम ममता की इस प्रतिबद्धता पर कुठाराघात करती तस्वीरें ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही उन्हीं के भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के गढ़ से आ गई। और जब इस तरह का बीजेपी अध्यक्ष पर हमला हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमले की निंदा करते हुए कह दिया, केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है।
सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई की मूड में है और ऐसे में जब केंद्र लगातार इस तरह के हमलों पर जवाब मांग रहा है, तब की स्थिति में ममता बनर्जी का जवाब भी बड़ा तल्ख आया है। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়, 2টো গাড়ি কলকাতায়। আমি অ্যালাউ করি না, আমি লাল লাইটও বাজাতে দিই না। তোমাদের একটা নেতা আসছে, ভালো কথা, ওয়েলকাম। আমরা কোনো ভায়োলেন্স চাই নাই, ভায়োলেন্স নিন্দা করি। ভারতবর্ষে और यहाँ पर ममता ने न सिर्फ बीजेपी पर तीखा वार किया बल्कि ये भी कह दिया कि ज्यादा गाड़ियों के काफिले की अनुमति मैं नहीं दूंगी। और ये बातें ममता ने तब कही जब वो अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही थी। बता रही थी कि उनके शासनकाल में पश्चिम बंगाल का एजुकेशन फंड 13,872 करोड़ रुपयों से बढ़कर 37,069 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2010 के बाद राज्य में 30 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। 84 लाख साइकिलों का वितरण भी पिछले 10 सालों में किया गया। टीएमसी शासन में फैक्ट्रियों की संख्या 8,322 से बढ़कर 9,534 हुई है। लेकिन काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने ममता के इन तमाम कामों को सिरे से नकारते हुए पूरे शासन को अराजक करार दे दिया। आज जो दिन में घटी है बहुत ही बंगाल के बारे में एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए आपके साथ बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और तस्वीरें वही सामने रख रही है जिसमें उनकी गाड़ियों पर हमला होता है। बातें वही की जाती है जहां उनके कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। तो ऐसे में अप्रैल मई में होने वाले बंगाल चुनाव की स्थिति अभी से तनावपूर्ण बनी हुई है। आए दिन बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं। हम इस समय हेस्टिंग रोड पे हैं। कोलकाता का हेस्टिंग रोड इसमें रण का क्षेत्र बन चुका है। ये देखिए, एक तरफ ये टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो गए और ये भाजपा के कार्यकर्ता, दोनों आमने सामने हैं। दरअसल ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग आप देखिए, इस बिल्डिंग के 4थे फ्लोर में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय है और जेपी नड्डा अभी भी उस कार्यालय में मौजूद है। थोड़ी देर पहले जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे थे तो उस समय टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे और बाद में यहाँ से चले गए थे। लेकिन एक बार फिर टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और मरने मारने की स्थिति है। कल जब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे हैं तब से टीएमसी आक्रामक नजर आ रही है, लगातार उनका विरोध कर रही है। और आज जब काफिले पर हमला हो गया तो बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गई। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। आप उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं देंगे। जानबूझ के ये किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के, ताकि उनके जान को खतरा रहे, ताकि उनको हर्ट हो सके, उनको किसी प्रकार से फिजिकली हार्म किया जा सके। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जानबूझकर ममता सरकार उनके अध्यक्ष को सुरक्षा नहीं दे रही है, जबकि ममता पलटकर आरोप लगा देती है कि बीजेपी तो खुद ही ये हमले अपने ऊपर जानबूझकर करवाती है। তোমার 50টা গাড়ির কনভয়, তার মধ্যে আবার প্রেসের কনভয় 30টা, তার মধ্যে বাইকের কনভয় আবার 40টা। তাহলে কে দেখছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তার মানে কি প্ল্যান করা ছিল? কেউ একটা ঢিল মারছে, লেজুর কাজ, লেজুরের গাড়ির যে বলে না টেল কার, পেছনে যে কারটা যায়, টেল কারে একটা কাচের একটা ইট এসে পড়ছে। তো বন্ধুটা কে দেখলো, কি করে দেখলো, ছবিটা কি করে তুললো, ভিডিওটা কি করে তৈরি হলো, এত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল। ইউ আর সো স্মার্ট, মনে হচ্ছে স্যাটেলাইট থেকে কাজ করছে। ममता पूछती है कि हमला होता है तो इतनी जल्दी वीडियो कहां से बन जाता है, तो बीजेपी कहती है कि ममता सरकार अराजक हो गई है।
अभी बंगाल का चुनाव पूरे 5 महीने दूर है, लेकिन अभी के सर्द मौसम में ही सियासी शोले उबाल मारने लग गए हैं। गर्मियों में जब चुनाव होगा तब सियासी तापमान कहां जाएगा, हम और आप मात्र अंदाजा ही लगा सकते हैं।